हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है अंकित सर के साथ। जैसा कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन वीडियो डालते हैं। ये फिजिक्स है, चैप्टर पार्ट 1 का है। चैप्टर 1 से लेकर 12 तक इसके न्यूमेरिकल रहेंगे। लगभग पार्ट 1 के लगभग 10 से 12 वीडियो आएगी फिजिक्स में, जिसमें सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे, छोटी छोटी थ्योरी रहेंगे, डेरिवेशन भी रहेंगे, सब कवर करना है। पर पहले न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल लगभग आते हैं पेपर में 70 में से लगभग 30-35 नंबर को न्यूमेरिकल रहते हैं, जो कि बच्चों को दिक्कत करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि न्यूमेरिकल को कवर करते चलते हैं। बाकी तो आप थ्योरी जो है किसी अनुसार मतलब क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे, अनुसार से पढ़ लेंगे, पर मेरा जो काम है वो है मुझे न्यूमेरिकल को कवर करना। ठीक है, लगभग 30 से 35 नंबर न्यूमेरिकल में कवर हो जाएंगे। बाकी जो थ्योरी है 30 से 35 नंबर वो आप कवर कर लेंगे या डेरिवेशन कवर कर लेंगे। बाकी मैं जो कवर करूंगा वो है न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, फिर पहले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो देखते हैं। ये पार्ट 1 का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, अगर देखो परावैद्युतांक क्या होता है तो बात करें, जैसे जब कोई आवेश को, जैसे कोई को आवेश है, मान लो कोई आवेश क्यू है, इसको जिस माध्यम में रखते हैं है ना, तो उसी को बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? जैसे आपने कूलाम का नियम का निगमन पढ़ा था, तो उसमें था क्या था, उसमें जो माध्यम मान रखा था हम लोग ने वायु मान रखा था। तो परावैद्युतांक वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? ये तुम्हारे किसके लिए है? वायु के लिए। जो आपका परावृत्तांक एक के होता है, ये आपका 1 इक्वल टू किसके लिए होता है? वायु के लिए। वायु के लिए क्या होता है? हमारा परावृत्तांक के का मान 1 होता है। अब आते हैं चांदी के लिए। पेपर में चांदी का पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चांदी का है ना परावृत्तांक बता दिया जाए। ये आएगा तो 1 नंबर का आएगा। चांदी का जो परावृत्तांक होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अब देखो क्वेश्चन बनते कैसे है, जैसे चांदी का पूछा गया तो जरूरी नहीं कि चांदी का ही हो, आपसे पूछ सकता है सोने का कितना होता है या लोहे का कितना होता है। मतलब ए टू जेड जितने भी मेटल है, मेटल के लिए जिस जो परावर्तांक होगा के की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिट होगी, मतलब अनंत होगी। मीन जितने भी मेटल होंगे उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? अनंत होगी। तो जैसे चांदी का पूछा गया, चांदी के लिए के का वैल्यू क्या होगा? अनंत होगा। क्वेश्चन ये आया था एक बार कि दो आवेश है, दो आवेश मतलब Q1 और Q2 है, उनको चांदी के लेयर के ऊपर रख दी गई है। कहाँ रख दी गई? चांदी के लेयर के ऊपर। तो उसे पूछा गया था एफ जो बल होगा इसके बीच तो क्या होगा? तो जो बल होगा, बल भी कितना आ जाएगा बताओ भाई? बल इसमें भी कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये चांदी के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। मीन जितने भी मेटल होंगे, अगर मेटल में कोई आवेश को रखोगे आप, मेटल में कोई आवेश रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसमें बल फोर्स कितना आ जाएगा? अब चाहे वो आपका इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब वैद्युत बल। जो वैद्युत बल होगा कितना होगा इसमें? वैद्युत बल F का मान कितना आ जाएगा? 0। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल दूसरा दे रखा है, उसको उस पे आते हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। बोल रहा है कि 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? अब देखो भाई, न्यूमेरिकल आपसे तभी होंगे जब आपको थ्योरी का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। जैसे बोला है वैद्युत द्विध्रुव की बात की गई, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान आवेश होते हैं, दो क्या होते हैं? समान आवेश होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इनके परिणाम क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। परंतु जो प्रगत होती है, अगर ये प्लस में रहेगा तो ये किसमें रहेगा? माइनस में। मतलब अगर इसमें 5 कूलाम आवेश प्लस में है तो इसमें क्या रहेगा? 5 कूलाम आवेश माइनस में रहेंगे। क्वेश्चन में ये बोला कि 5 कूलाम के दो बराबर आवेश लिख दिया गया भाई। क्यू की वैल्यू क्या होगी? दो बराबर आवेश तथा विपरीत आवेश। इनके जो विपरीत आवेश का मतलब ये होता है कि एक प्लस में होगा, क्या होगा? माइनस में। इनकी बीच की दूरी दे रखी है, वो क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको जरूरी नहीं कि फिगर बनाना पड़े पेपर में, आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर फिगर बना दोगे तो अच्छा ही बात है। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, आप वो लिखो पहले, है ना। गिवन दैट करके लिख दो यहाँ पे, गिवन दैट। आपको आवेश दे रखा, आवेश मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है क्या? 5 कूलाम। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब देखो आपको पता होगा द्विध्रुव में दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 12। क्या होती है? मतलब आपको 12 दे रखी है क्या? 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है 10 की पावर, है ना। 1 मीटर होता है इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की घात माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुणे 10 की घात माइनस का
दो निकालना क्या है भाई, मुझे वैद्युत द्विध्रुव गुण मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12। क्यू की वैल्यू क्या है 5, इंटू 12 की वैल्यू क्या है 5 गुणे 10 की घात माइनस का 2। 5 5 जा 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 पी। अब देखो इसको डिवाइड कर दो चाहे, या क्या करेंगे, माइनस का 2 नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा 100। इसको जब पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 0.25। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक, ये तो आपके दो न्यूमेरिकल में भी आ गया और न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक, हाँ जैसे क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में कितने आवेश है ना, कूलाम में आवेश की गणना करना है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो n होता है ये क्या होती है, ये आपको होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब n क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मीन्स n का मान, n की वैल्यू दे रखी है 7, आवेश का मान निकालना है, q का मान निकालना है। q बराबर क्या होता है ne, q बराबर ne। n का मान क्या दे रखा है 7 और e का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 है ना। अब 16 70 कितना होता है 112, एक अंक बाद समझ लो तो एक अंक बाद क्या हो जाएगा दशमलव गुणे 10 की घात माइनस का 19। कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। अब इससे ये दे दिया गया, पूछा भी गया था अभी हाफ ईयरली जो पेपर आया था हमारे यहाँ, तो इसमें क्वेश्चन था। ठीक, अब और पूछ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, क्या पूछ सकता है 8O16 में कितने आवेश है, या पूछ सकता है 2He4 है ना। इससे भी बोल सकता है कि कूलाम में है ना, नाभिक के कूलाम में कितने आवेश है, ये पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है क्या कि अल्फा कण पर कितने आवेश होता है ना, ये भी पूछ सकता है। तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मीन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 है ना। तो अल्फा कण पे कितना आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक, समझ में आया होगा आपको। अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है, मतलब सब मिक्स होंगे इसके न्यूमेरिकल है ना। 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है क्वेश्चन में पूछने में, या किसी को कोई क्वेश्चन लगा रहा है, कोई जो मतलब मेरी वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट, तो अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना क्वेश्चन, तो अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो बस आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे 2-3 न्यूमेरिकल लेके है ना। बस बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।